संध्याकालीन का समय बड़ा ही पवित्र समय होता है। संध्या काल में जब पूजा आरती, नमन बंदन, वेदाध्ययन, सत्संग जैसे धर्म कार्य, पवित्र कार्य किए जाते हैं, और ऐसी ही संध्या वेला में, संध्या काल में, उपासना की वेला में आप सभी आज दीप महायज्ञ करने के लिए उपस्थित हैं। आइए परमात्मा चेतना का ध्यान करें। गायत्री मंत्र जो वेद मंत्र है, देव मंत्र है, सनातन मंत्र है, आदि मंत्र है, सार्वभौमिक मंत्र है, महामंत्र है, जिस मंत्र को जपकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, जिस मंत्र को जपकर देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया, जिस मंत्र को जपकर ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, जो मंत्र हमारे भीतर की छिपी हुई पाप वृत्तियों को जलाने की सामर्थ्य रखता है, हमारे भीतर की पाप वृत्तियों को जलाकर जो हमारे भीतर देवत्व विकसित करता है, उस गायत्री मंत्र का गान हमारे साथ साथ सभी लोग करेंगे। भगवान सूर्य का ध्यान करें। गायत्री महामंत्र का देवता सविता है। सूर्य का ध्यान करते हुए जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो सूर्य भगवान की प्राण चेतना साधक के अंदर प्रविष्ट करती है और साधक ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बनता हुआ चला जाता है, प्राणवान बनता हुआ चला जाता है। आदिकाल से गायत्री की साधना होते आई है। हमारी माताएं बहनें दीपावली के बाद छठ पर्व का व्रत करती हैं। 3 दिनों तक कठिन व्रत करके, उपवास करके उगते हुए सूर्य को और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करती हैं। ये गायत्री की ही साधना है। हमारे ऋषियों ने आदिकाल से सूर्य भगवान की साधना करने का विधान बताया है कि उगते हुए सूर्य का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष नारायण है। उगते हुए सूर्य का दर्शन करें और गायत्री महामंत्र का जप करें। सूर्य से प्राणों की प्रार्थना आदिकाल से होते आई है। जो बड़े लोग हैं वो जानते होंगे, बचपन में पढ़ा होगा, कक्षा 1-2 की किताब में एक प्रार्थना होती थी, हिंदी की किताब में। सूर्य भगवान का रेखा चित्र बना रहता था और 2 लाइनें लिखी रहती थी कि हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना तो मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। सूर्य भगवान से प्रकाश की प्रार्थना की गई है। सूर्य का ध्यान करने से हमारी प्रतिभा प्रखर होती है। गुरुदेव नारा करते हैं कि नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। सूर्य भगवान का ध्यान करने से हमारी प्रतिभा प्रखर होती है, ज्ञान बढ़ता है, प्रखरता बढ़ती है। तो आइए आज की बात प्रारंभ करें। उससे पूर्व सभी लोग सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, क्षण भर के लिए मौन हो, आंखें बंद करें और सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जिन्हें भी आता है हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। भुवाः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडानंद बोधाय
शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरति सुभाष सरस अनुरागा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के ताके युगो पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री आधार शक्तये नमः जगज्जननी नमः मातृशक्तिभ्ये नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी असरण शरण शुद्ध बुद्ध चैतन्य परात्पर परब्रह्म सृष्टि की आदिकारक त्रिगुणा त्रिपदा हंस वाहिनी जगत व्यापिनी कल्याणी पराम्बिका भगवती माँ गायत्री सूक्ष्म रूप में विद्यमान ज्ञान और तप की साक्षात प्रतिमूर्त प्रखर प्रज्ञा स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव स्नेह सलीला सजल श्रद्धा स्वरूपिणी परम वंदनीय माता जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी टोली के सहयोगी बंधु, इस पवित्र पांडाल में सम्यक रूप से उपस्थित हमारे सभी प्राणवान नैष्ठिक गुरुदेव के प्यारे युग निर्माण महाअभियान में प्राणपण से लगे हुए सभी कार्यकर्ता भाई बहन, यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी, भगवत गुणानुवादानुरागी, सत्य पिपासु, सत्कर्म प्रेमी, आत्मस्वरूप देव स्वरूप भाइयों, देवी स्वरूपा मातृ स्वरूपा माताओं बहनों, भावी युग के कर्णधार प्यारे प्यारे प्रिय बच्चों बच्चियों, 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ पिछले 3 दिनों से चल रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो आज अपनी अंतिम सभा में पहुंच चुका है। 3 दिन पहले कलश यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम शुरू हुआ और उसी दिन से संध्या काल में रोज सत्संग ज्ञान चर्चा हो रही है। 2 दिन से प्रातः 51 कुंडी यज्ञ के माध्यम से हजारों आहुतियां प्रदान की जा रही हैं। भाइयों बहनों, ये स्थान
बड़ा पवित्र हो गया है। 2 दिनों तक जहां हजारों आहुतियां प्रदान की गई हों, कितने वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया हो, वो स्थान बड़ा प्राणवान हो जाता है, प्राण शक्ति से भर जाता है। आज हजारों की संख्या में सजे हुए दीपक जला करके और इनकी साक्षी में आप सबके घर परिवार, पूरे नगर के, पूरे गांव के, पूरे क्षेत्र के सुख शांति समृद्धि की सभी लोग प्रार्थना करेंगे। आज ये दीप यज्ञ का जो पर्व है वो एक सामूहिक साधना का पर्व है। एक साथ सभी लोग बैठ करके और एक सामूहिक प्रार्थना करेंगे कि आप सबके घर में स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न हो। बड़ा शानदार आज का क्रम है। भाइयों बहनों, प्रथम दिन में हमने सत्संग में निवेदन किया था कि मनुष्य का जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें अगर कोई सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो उसे मनुष्य कहा गया है। और वो इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, हाथ पैर हैं, रहने के लिए घर है, परिवार है, इसलिए श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि इसलिए श्रेष्ठ है, ऋषियों ने कहा है कि इस मनुष्य जीवन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति है, बौद्धिक क्षमता है, विवेक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हर व्यक्ति समझ सकता है। और इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि परमात्मा ने कर्म करने की छूट दे रखी है। मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान ने ये छूट दी है, बौद्धिक क्षमता दी है, और इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। बिना बौद्धिक क्षमता के इस मनुष्य जीवन की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अगर ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है तो वो ज्ञान के कारण है। किसी की पूछ या किसी का सम्मान शारीरिक दृष्टि से नहीं कि वो बड़े अच्छे कपड़े पहना हुआ है तो पूछो, या बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है इसलिए उसका सम्मान हो, बल्कि व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से होता है, बौद्धिक क्षमता से होता है, योग्यता से होता है। सूत्र कहता है गुणवान सर्वत्र पूज्यते। गुण की पूजा होती है। जब व्यक्ति गुणवान होता है, विद्वान होता है, तो उसकी सभी लोग पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, आतिथ्य करते हैं। इसलिए मनुष्य अगर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो वो ज्ञान के कारण है। इसलिए ज्ञान का संवर्धन करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान जहां मिले वो ज्ञान के सूत्र इकट्ठा करते रहना चाहिए। भाइयों बहनों, भगवान ने मस्तिष्क की बड़ी विचित्र क्षमता दी है। इसमें सारी दुनिया का ज्ञान समाहित हो सकता है। मस्तिष्क की इतनी क्षमता है, हम जितना चाहें उतना इस दिमाग में भर सकते हैं। ये ऐसा कंप्यूटर है मस्तिष्क रूपी जिसमें इतनी मेमोरी है कि सारी दुनिया का ज्ञान भर लीजिए तो भी मेमोरी पूरी भरेगी नहीं, ऐसा विलक्षण बनाया है। तो मनुष्य अगर सर्वश्रेष्ठ है तो वो ज्ञान के कारण है। और ज्ञान प्राप्ति के क्या उपाय हैं, तो हमने निवेदन किया था कि ज्ञान प्राप्ति के 2 उपाय हैं। एक का नाम है स्वाध्याय और दूसरे का नाम है सत्संग। स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्याय माने पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना। आज हम अच्छी पुस्तकें रखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं। अब भाई दीपक सजाने का काम बंद कर दीजिए, या जो दीपक हैं उनको साइड में रखिए, सामने से गुजरना बंद कर दीजिए। ज्ञान पुस्तकों में भरा पड़ा है। विद्वानों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने बहुत सारा ज्ञान लिखा है, लेकिन हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है। और हम पढ़ते भी हैं तो जो अनावश्यक चीजें हैं वो पढ़ते हैं, जो हमारी बुद्धि को और खराब करते हैं। तो स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ करके ज्ञान प्राप्त होता है, एक साधन है। और दूसरा साधन है सत्संग, सुन करके ज्ञान प्राप्त करना। जहां कहीं भी सत्संग हो, कथा हो, भागवत हो, पुराण कथा हो, संतों की चर्चा हो या कोई धार्मिक प्रवचन हो, श्रेष्ठ सत्संग हो, वहां जाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। भाइयों बहनों, ज्ञान बिखरा पड़ा है दुनिया में। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जहां देखा वहीं से ज्ञान इकट्ठा कर लिया। मधुमक्खी से ज्ञान सीख जाते हैं, वो कौवा से ज्ञान सीख जाते हैं, कुत्ते से ज्ञान सीख जाते हैं। कहते हैं एक उपनिषद की आख्यायिका है, गुरु ने अपने शिष्य को, गुरु गया कि आत्मज्ञान दीजिए,
तो गुरु ने कहा गाय सेवा करो, ये गाय ले जाओ जंगल में, एक गाय ले जाओ, और जब 1000 गाय हो जाएं तब लौट करके आना। इतने दिन गाय की सेवा करो, तब मैं तुझे आत्मज्ञान की शिक्षा दूंगा। वो शिष्य गया, समर्पण था। भाइयों बहनों, जब सीखने की इच्छा होती है, समर्पण होता है, तो हर जगह ज्ञान, छोटे बच्चे से सीखा जा सकता है। कहीं से भी ज्ञान के बिंदु मिलते हैं, अच्छी बातें कहीं से मिलती हैं। ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, अच्छा बुरा देखने की दृष्टि होनी चाहिए। हमारी दृष्टि नहीं है, जब दृष्टि पैदा हो जाती है तो हर जगह से अच्छा ही मिलती है। वो शिष्य ले गया, गाय चराने लगा। भाइयों बहनों, जब लौट करके आया, 1000 गाय हो गई, लौट करके आया, और लौट करके जब आश्रम में प्रवेश किया तो गुरु ने देखा कि जैसे उसको देखा अपने शिष्य को, तो देखा कि वो तो आत्मज्ञान से परिपूर्ण है, उसे ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है। तो गुरु ने कहा तुम्हें ये ब्रह्म ज्ञान किसने दिया, आत्मज्ञान किसने दिया? तो शिष्य ने कहा गुरुदेव, आत्मज्ञान मुझे गाय माता ने दिया, आत्मज्ञान मुझे बैल ने दिया, आत्मज्ञान पक्षियों ने दिया, पेड़ पौधों ने दिया। ज्ञान हर जगह बट रहा है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान को प्राप्त कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति के जीवन का कल्याण करता है।